अच्छा जी, टाइम लाइन कुछ ऐसी है कि 1995 में मैं वापस शिफ्ट हुआ हूँ पाकिस्तान और मेरे पेरेंट्स ने सुजुकी ऑल्टो ख़रीद ली है एक, और फिर उसके बाद एक सुजुकी खैबर ख़रीद ली है, और फिर कुछ अर्सा बाद जब वो पुरानी हो गई तो सुजुकी कल्टस ख़रीद ली है। और कल्टस के बाद फाइनली 2005 में मेरे पेरेंट्स ने जो सुजुकी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर ली थी वो तोड़ के एक सिविक ले ली। और मैंने पहली दफ़ा तब एक ऐसी गाड़ी देखी जिसका स्पीडोमीटर 200 से ज़्यादा का था। दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। और फिर 2015 में उस सिविक को बेच के एक और सिविक ले ली जिसका स्पीडोमीटर डिजिटल था, और वो मेरे लिए एक और फैसिनेटिंग बात थी। 2017 तक मैं जिस किस्म का काम करता था मेरी पेट्रोल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो माई पेरेंट्स फाइनली दे टुक मी टू अ शोरूम, और उन्होंने कहा बेटा वो एक जो सामने जापानीज़ गाड़ी खड़ी हुई ना, वो आपकी हुई। अच्छा, आई एम नॉट गोना लाई टू यू, मगर शुरू में ना मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गया था क्योंकि वो छोटी सी थी और वो लाइलैक कलर की थी और वो एक लंच बॉक्स लगती थी, ठीक है। और मैं कहीं जाता भी था ना उसमें तो मैं उसको दूर पार्क कर देता था और मैं कहता था कि यार मैं तो रिक्शे में आया हूँ, पता नहीं कि मेले की जापानीज़ गाड़ी खड़ी हुई है। 1 साल के अंदर अंदर मैं उस गाड़ी को टॉलरेट करना शुरू हो गया। 2 साल के अंदर अंदर मुझे उस गाड़ी से प्यार हो गया। और प्यार का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ से भी प्यार करते हैं आप उसको बाकियों से ऊपर रखते हैं। तो वाकई में एक टाइम आ गया जब मुझे कोई कहता कि यू कैन टेक आउट योर होंडा सिविक और यू कैन टेक आउट योर डायहाट्सू मूव, एंड आई वुड वॉलंटरली चूज़ डायहाट्सू मूव। और इसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, द कार इज़ क्रेजी स्पेशियस, ठीक है। मतलब एक दफ़ा मैंने गाड़ी में फ्रिज भी रखा था। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं किसी और दिन बताऊंगा, मगर मैंने उस गाड़ी के अंदर फ्रिज रखा था और उसके दरवाजे जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल में खुलते हैं। नंबर 2, यार लोगों को इंसानों से प्यार होता है, लोगों को गाड़ियों से भी प्यार हो जाता है, लोगों को फूलों से प्यार हो जाता है, ये भी आपने सुना होगा। मगर मुझे इस गाड़ी के कप होल्डर से प्यार है। वो जिस स्मूथ तरीके से बाहर आते हैं, इट्स अमेजिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली, इट्स अ साइट। आप उसको दबाते और वो फक करके खुलता है, यू गो लाइक वाओ, लेट्स डू इट अगेन। नंबर 3, अच्छा फिर क्योंकि ये एक सिविलाइज्ड गाड़ी है और एक सिविलाइज्ड मुल्क से आई है तो इसके अंदर एक बटन है जिसको आप दबाते हैं तो ना आपकी गाड़ी की लाइटें नीचे टिल्ट कर जाती हैं, ताकि इन केस यूर इन अ रेजिडेंशियल एरिया और आप किसी के मतलब लोगों की आंखों के अंदर लाइटें नहीं मारना चाहते तो आप उसको फर्दर, एक तो आप बीम कम कर लेते हैं, एक आप गाड़ी को फर्दर उसकी लाइटें नीचे कर देते हैं। इट इज़ द कूलेस्ट थिंग एवर बिकॉज ये मेरी सिविक के अंदर नहीं है। नंबर 4, अगेन समथिंग जो मेरी सिविक के अंदर नहीं है, इसकी जो पिछली सीटें वो फोल्ड हो जाती हैं। अच्छा, वो आगे की तरफ भी फोल्ड हो जाती हैं और अगर आप पीछे बैठे हो तो यू कैन जस्ट लाइक आप उसको खींचे और आप पीछे होकर ना फुल इस तरह बैठ सकते हैं कि हाँ अभी क्या चल रहा है, ज़िंदगी बेहतर है कि नहीं है, क्योंकि मेरी तो बहुत बेहतर है ज़िंदगी। नंबर 5, अब मुझे शुरू में ना कीलेस एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था। मैं कहता था इसका क्या मतलब है यार, मतलब कीलेस एंट्री क्या होती है? कीलेस एंट्री का सीन ये है कि इफ़ यू हैव द रिमोट इन योर पॉकेट, एंड दिस इज़ फॉर दोज हु आर लाइक मी जिनको नहीं पता था कि कीलेस एंट्री क्या होती है। तो अगर आपकी जेब में इफ़ यू हैव द की, अगर आप गाड़ी के पास जाएंगे और आप गाड़ी के बटन दबाएंगे तो गाड़ी सेंस कर लेगी कि यार यू हैव द की विद इन अ सर्टन प्रॉक्सिमिटी और वो गाड़ी खुद ही खोल जाएगी। और स्टार्ट भी गाड़ी मतलब कोई चाबी नहीं लगानी होती। मैं शुरू में ना ढूंढ रहा था, जिस दिन मैं गाड़ी ख़रीदने गया ना तो मैं
मैं ढूंढ रहा था, मैंने कि यार भैंस की आँख, ये मतलब where's the thing, where's the keyhole, where do you put the key? Turns out you don't put the key. with the Civic you do, with this you don't. गाड़ी के दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इन माय पर्सनल एंड हम्बल ओपिनियन। नंबर 1, 650 सीसी है, तो उसका मतलब ये है कि जो फुल गर्मियों वाला वेदर है ना, जो आजकल नहीं है, आजकल बरसात है, बरसात में फिर भी एयर कंडीशनर्स बहुत अच्छे काम कर देते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। हीट की वजह से एसी कई दफ़ा काम नहीं करता, ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरी इसकी शेप, बिकॉज इट्स लाइक लंच बॉक्स, इट्स टॉल। जब क्रॉस विंड आती है और आप गाड़ी में फुल जा रहे होते हैं, आपको लगता है कि आपसे गुड लुकिंग आदमी कोई नहीं, और आपने शेड्स पहने होते हैं, यहाँ से हवा आती है और यू गो लाइक, फिर यहाँ से हवा आती है, गो लाइक, ठीक है। वेल दैट्स इज हाउ इट इज। एंड ये नहीं, अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, मैं कमेंट सेक्शन में भी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आई एम गोइंग टू पुट माई यूट्यूब वाला थिंग। Still very new to this, I'm very awkward in front of the camera, I'm sometimes not myself in front of the camera, still learning how to sort of grasp all of that. But if you guys think that I'm, you know, not so bad, please go and subscribe, and there's this bell icon that you can press and I will pray for you. मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह हर वो बंदा जो सब्सक्राइब करता है और बेल आइकॉन दबाता है मेरे लिए उसकी भी कोई दिली मुराद पूरी कर दे। आमीन। ये मैंने दुआ भी मांगी। I've done it right now. I've done it. Now you gotta go and subscribe. So see you when I see you.